15 वोटर थे। तो 10,000 वोट है, 50,000 वोट जीतेगा। कांग्रेस और बीएपी मिलके हम मोदी जी को हराएंगे। जो बाबा साहब की जो मुहिम थी कि हर व्यक्ति घर में नौकरी लगे, बांसवाड़ा सीट बीएपी जीत रही है और चित्तौड़गढ़ हम जीत रहे हैं और उदयपुर फिर भी आदिवासी सब एक हो जाए, बीएपी जीतती। तो उदयपुर 15 वोटर थे। तो 10,000 वोट है, 50,000 वोट जीतेगा। मेहनत करिए तुम काम पर। कराच करा बे होई तो अच्छा बीजेपी वाला हो नुकसान क्यों तुम्हारा? काय नुकसान तो हमारा रोड भी नहीं बने गांव में। अच्छा काय नहीं बने तो एल के दे पार्टी रोड बना दिए बनेश का नहीं बने, जीते तो बना बात बनेश का जिंचा बाद नटी जाते कदरे नटी नेता है इसका हवा होना काठा में। कौन है नेता? वहीं लगे है कोई नेता? अमर नेता ही है। चलो चलो आगे नमस्कार। नमस्कार सर। आज रैली में आया था आपके पास में, ये भी लगा हुआ। हाँ बिल्कुल सर। तो क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? लोकसभा सवाल चित्तौड़गढ़ से उदयलाल जी आजना जीतेंगे। और ये अब की बार 400 पार वाला झूठा जुलंदा है, फुलंदा है। अच्छा क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश में SC ST OBC के खिलाफ जो बाबा साहेब जो आरक्षण थे, आरक्षण को खत्म करने की मुहिम चला रखी है। केवल राम के नाम से वोट ले रहे हैं, विकास के नाम से कुछ भी नहीं। जब पहले प्रधानमंत्री बनने थे उस समय कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। केवल जुमलाबाजी है और देश में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं ये, और एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में जातिगत व्यक्तियों को लड़ाने के एक काम कर रहे हैं और इस पूरा देश को बिखेर रहे हैं। राम को हम भी मानते हैं, ऐसा कुछ भी सब लोग राम को मानते हैं, पर केवल राम के नाम से वोट ले रहे हैं ये, विकास के नाम से वोट नहीं ले रहे हैं। तो इस बार आपको लगता है कांग्रेस करेगी विकास? बिल्कुल विकास करेगी। विकास क्यों नहीं किया कांग्रेस में? जब देश की आजादी से कांग्रेस सरकार में है तो बहुत सारा विकास हुआ है। जब देश आजाद हुआ उस समय विकास के नाम का जीरो था। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इतनी सारी योजना जो चलाई देश के विकास के लिए, आज वो उसी की देन है। अच्छा बीजेपी के भी है अपने मंत्री साहब हैं, विधायक भी है और मंत्री भी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? हमारे मंत्री जी और विधायक साहब जब से बने हैं तब से लगा कि 1 रुपए का कोई काम सैंक्शन नहीं करवाया है। पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा ने जो जितने काम करवाया है इतिहास में शायद प्रताप में किसी ने काम नहीं करवाया। अच्छा वो भी पूरे नहीं हुए। अच्छा। वो काम भी पूरे हो जाए तो भी पर्याप्त है। और ये जो नई पार्टी है उसके बारे में क्या कहना? हाँ बीएपी भी हमारे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में बीएपी बढ़ रही है, पर इस बार बीएपी कांग्रेस साथ में है। कांग्रेस और बीएपी मिलके हम मोदी जी को हराएंगे और आरक्षण को बचाएंगे। इस देश में जो आरक्षण को खत्म करने की जो मुहिम प्रधानमंत्री ने छेड़ रखी है, जो आदिवासी SC ST OBC के लिए खतरा है, आने वाले समय में आने वाले समय बच्चों के लिए खतरनाक है। क्योंकि सर्विस में जाएंगे, मोदी जी ने सभी प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, रेलवे प्राइवेट में कर दी, एयरफोर्स प्राइवेट में कर दिया, जितनी भी LIC वो प्राइवेट में कर दी, जितनी सरकारी नौकरियां हैं सब प्राइवेट में खत्म कर दी। अच्छा प्राइवेट में करने के बाद आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब आने वाले हमारे आदिवासी क्षेत्र जो पढ़े लिखे जो बाबा साहब की जो मुहिम थी कि हर व्यक्ति घर में नौकरी लगे, वो हमारी खत्म हो जाएगी। अगर मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में हाहाकार हो जाएगा। केवल राम के नाम से वोट ले रहे हैं, विकास के नाम से वोट नहीं ले रहे हैं। तो इसे कई अभी आपने पहले भी देखा कि मोदी जी के लिए लोग कि हमारे बाप दादा देता कि और हम तो मोदी के लिए पागल हैं। तो हम गांव-गांव मीटिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे अगर आपके आने वाली पीढ़ी को आपको कुछ करना है तो मोदी को वोट नहीं देना है। अगर आपके विकास की भावना, और अधिकतर क्या है क्षेत्र में अनपढ़ लोग हैं, उनकी सोच है कि हम राम के नाम से वोट देंगे। हम राम को हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वोट हम विकास के नाम से देंगे। तो विकास इस बार क्या कहना? कांग्रेस करेगी बिल्कुल, क्योंकि देश की आजादी में 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। जो काम कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने किया। बीजेपी तीसरी बार रही, बताओ ऐसा कोई काम किया हो तो प्रधानमंत्री जी ने? केवल जुमलेबाजी, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। तो एक चीज ये कि जैसे आप बता रहे थे कि बीजेपी भी हमारे आदिवासियों की पार्टी है, तो वो मतलब अगर वो सत्ता में आएगी तो क्या वो ये सब काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, सत्ता में आने बात करेगी। 1-2 विधायक जितने बात नहीं, जब तक राजनीतिक पावर हाथ में MLA बनने बात CM PM बनेगा तो हो सकता है। पर जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आदिवासी के जो युवा साथी है, वाजिब हक के लड़ाई है उनकी, वो करना चाहिए। हम भी उनका समर्थन करते हैं, पर कांग्रेस और बीजेपी हम मिलकर काम करेंगे। इस बार क्या स्थिति बनने वाली? कितने वोट से कौन सी पार्टी जीतेगी? कहाँ से? अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ से हम उदयलाल जी के नामांकन में रैली में गए थे। मोल उदयलाल जी के पक्ष में, उदयलाल जी जो हमारे लोकसभा उम्मीदवार, वो अच्छे उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार है, ईमानदार उम्मीदवार है। हमें पूरा भरोसा है कि हम उदयलाल जी को चुनाव जीतेंगे। फिर भी जनता के हाथ की बात है, पर हम विश्वास है हम उदयलाल जी जीतेंगे। इधर से हमारी बांसवाड़ा सीट बीजेपी जीत रही है और चित्तौड़गढ़ हम जीत रहे हैं। और उदयपुर भी कांटे की टक्कर है, वहाँ भी बीजेपी है। बीजेपी और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। और ये अपने कलेक्टर साहब क्या नाम उनका? ताराचंद जी।
तारासन जी भी चुनाव देखो पार्टी के चुनाव तो लड़ रहे हैं, पर वहाँ आदिवासी जहाँ आदिवासी ज्यादा है वो बीएपी में अधिकतर जाते हैं। अगर तो इस बार जाते हैं। आजपुर में विधायक बीएपी का है, दरियावत में बीएपी का है, और बाकी सलूमबर से भी जितेंद्र कटारा जी लड़े थे। तो आपको मतलब ये है कि बीजेपी और बीएपी की टक्कर, बीएसपी और बीएपी की टक्कर है, तो कौन जीत सकता है? दोनों में कांटे की टक्कर है। अगर फिर भी आदिवासी सब एक हो जाए, दरियावत और सलूमबर दोनों यहाँ ये जीते हुए हैं, और आदिवासी अगर 5 से 6 लाख वोट लाती है तो जीतते, बीएपी जीतती। तो उदयपुर शहर का क्या माहौल है? शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी का माहौल है, क्योंकि वहाँ जनरल लोग हैं, हमारे SC ST का बीएपी का समर्थन नहीं करेंगे वो लोग, वो जनरल है, जनरल का करेंगे। जनरल अधिक तक बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में कम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।